चुनाव आयोग के खिलाफ अगले सप्ताह जंग का आगाज करेंगे हम, और एक भी बीएलओ को हम गांव ढुकने नहीं देंगे। कितना फोर्स लगाना हो लगाइएगा। बिहार और बिहारी के अस्तित्व को मिटाने की तैयारी कर लिया है लोगों ने। कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी तलाक, कभी नमाज, कभी कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, कभी जिन्ना, कभी पाकिस्तान। दरअसल में कभी एनआरसी और कभी वक्फ। दरअसल में इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। पहला 4 करोड़ लोग बिहार से बाहर रहते हैं, वो तो गए, उनसे अब क्या लेंगे, क्या ढूंढेंगे। 87 के पहले वाला मांग रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र। 13.14 के बीच में परसेंटेज मैट्रिक किया हुआ है। रेस्ट क्या होगा? मैट्रिक सर्टिफिकेट कहां से और जन्म प्रमाण पत्र कहां से? किसका बाप दादा देगा? गरीब के बारे में क्या पता जन्म प्रमाण पत्र? तो आप 8 करोड़ वोटर में 4 करोड़ 70 लाख लोगों को आप निकाल रहे हैं। आपने तो वार कर दिया गरीबों पर, बिहारियों पर, बिहार पर। इतना बड़ा वार तो कभी नहीं हुआ। अब तो एनआरसी करते थे, अब तो एनआरसी का बाप निकल गए। ये मुसलमान की तो बात है नहीं, ये तो इंटायर दलित, एसटी, एससी, ईबीसी खत्म। आप जब सर्वे में आप देख रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, और महाराष्ट्र में आपने चुपचाप किया, तब तक पता नहीं चला। जब लोग सजग हो गए और बिहार में जब आपने देखा कि कुछ भी नहीं संभव है, अब 2-2 साल से आप क्या कर रहे थे बैठ के? और 70% बाढ़ में रहता है लोग, और जितने बाढ़ में लोगों ने डूबा उसका कोई कागज पत्र नहीं बचा, कभी उसका कागज पत्र नहीं बना। अब ये लोग गांव में जाकर के आपका 3 जन्म प्रमाण पत्र, तो मैट्रिक और जगह का, तो कहां से देगा गरीब आदमी भाई? आप हर साल करते ही थे, फिर मिडिल इंटेंसिव करते ही थे। 22 साल के बाद आपको याद क्यों आई? 22 साल तक याद नहीं आया, 11 साल से आप पीएम है। और याद आई तो आप 2 साल पहले एक नया प्लेटफॉर्म बनाते आप। तो आपने तो समझ लीजिए कि ये तो नहीं चलेगा। चुनाव आयोग के खिलाफ अगले सप्ताह जंग का आगाज करेंगे हम, और एक भी बीएलओ को हम गांव ढुकने नहीं देंगे। कितना फोर्स लगाना हो लगाइएगा। एक भी बीएलओ को गांव में हम प्रवेश करने नहीं देंगे। आप गरीबों के साथ मजाक कीजिएगा, उस पर जुल्म कीजिएगा, उसकी जिंदगी कोलैप्स करिएगा, उसको वोटर लिस्ट से गायब कर दीजिएगा, उसकी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो गई। तो इसलिए आप चुनाव लड़ने के लिए आप पूरे के पूरे, आपका पहले वार होता था दलित, एसटी, एससी पर, धार्मिक वार होता था, आध्यात्मिक वार होता था, लेकिन ये जीवन से जुड़े सवाल पर आपने वार कर दिया। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कौन क्या करेंगे मुझे नहीं पता। मैं आपको घोषणा करता हूं कि आपके बीएलओ को मैं किसी कीमत पर गांव में प्रवेश करने नहीं दूंगा। चुनाव आयोग को घेरा डाला, डेरा डालो, लड़ाई के साथ आगे बढ़ेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार की सारी चीजों को ठप करेंगे। भैया हम तो हाईकोर्ट चले गए, हमने नोटिस भेज दिया और हाईकोर्ट में हमने फाइल कर दी। इंडिया ब्लॉक से मैं आग्रह करूंगा
कि आंख बंद करके यदि 1 महीने के अंदर जो बाढ़ का, जुलाई का, बारिश का महीना है, ये अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराएंगे और 1 महीने के अंदर ये 4 करोड़ वोटर का ये 3 कागजात मांग लेंगे, बीएलओ पहुंच जाएगा। ये जो सियासत की राजनीति करते हैं ये विपक्ष लोग, इनको घोषणा करना चाहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां खबर दे दीजिए। और जो मांझी जी, चिराग जी, आप लोग लड़ रहे हैं ना, सारे वोटर आप लोगों के गायब। भाई किस बात को लेकर लड़ रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी किस बात को लेकर के लगे हुए हैं? परिसीमन को लेकर के। बारे बा आज सामने में पिछड़े पर, गरीब पर, ऊंची जात के गरीब पर हमला है। ऊंची जात के जो लोग बाहर में हैं उस पर, उसके वोटर खत्म हो जाएंगे। ये एनआरसी तो रही नहीं, ये तो बिहारी पर हमला हो गया। पूरा बिहार और बिहारी के अस्तित्व को मिटाने की तैयारी कर लिया इन लोगों ने। ये तो नहीं चलेगा। तो विपक्ष कर रही है तो लड़ती क्यों नहीं है? ये ट्वीट का खेल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे का कर रही है? लड़ने में दम क्यों नहीं? ना तो आप किसान आंदोलन में लड़ते हैं, आपको लड़ने क्यों नहीं आता है? ये भारत की आजादी से बड़ी आजादी की लड़ाई है ये। इसमें चूक गए तो आजीवन आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और बिहार में इन्होंने प्रयोग कर लिया तो बंगाल, असम, पूरा देश प्रयोग कर लेगा ये, और सारे गरीबों को ये वंचित कर देगा वोटर से। लड़िए ना, रोकिए। अरे विपक्ष को जो हमरा भी में तू नटवा, तोरा भी हम नटवा करता रहता है, विपक्ष का कोई मतलब बचा? ये लोग ट्वीट का खेल ट्विटर पर खेलता रहता है। सर वहीं अब इससे थोड़ा अलग सवाल जो कि राजनीति की है, इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां पे उन्होंने आरजेडी को एकदम निशाना साधा है। कह रहे हैं कि ये अपना जो चेहरा है ना, समाजवादी का चेहरा बना के घूम रहे हैं, लेकिन असल में नमाजवादी है। अच्छा देखिए, हम एक बात बता दें, समाजवाद, नमाजवाद, सनातनवाद, ये जो भारत की सांस्कृतिक वाद है ना, बीजेपी को कुछ भी पता नहीं है। ना बीजेपी राम की मर्यादा का पता है, ना बीजेपी को शिव के वसुधैव कुटुंब का पता है, ना कृष्ण के त्याग और कृष्ण के कर्म का पता है, और ना ही बुद्धम शरणम गच्छामि अपो दीपो का पता है। बीजेपी हमेशा हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति का खेल खेलती है। जब बाहर जाती है, इनके लिए शेख हसीना का मोहब्बत का रास्ता खुला रहता है। गल्फ कंट्री में ये भीख मांगते हैं, सऊदी में ये माफी मांगते हैं, बाहर में मुसलमान इनके लिए सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमान के बारे में और इस्लाम के बारे में क्या क्या कहा है सुना हूं। डेट तिथि सुना हूं, डेट तिथि है नरेंद्र मोदी का। विपक्ष तो हर जाति धर्म की बात करती है ना, और कांग्रेस इस देश में ही नहीं, दुनिया में जो जो देश रंग, भाषा, गोरा काला या पंथवाद पर चला, बांग्लादेश जब तक धर्म की राजनीति की मिटते चला गया। जिस दिन धर्म की राजनीति को अस्वीकार किया, उसी दिन आर्थिक क्रांति के जनक हो गए। धर्म और जाति की राजनीति जो देश करती है, वह देश मिट जाता है, खत्म हो जाता है। हमारे लिए सनातन की पूजा भी, हमारे लिए गुरुद्वारे का गुरबानी भी,
हमारे लिए नमाज भी, हमारे लिए चर्च का लव भी, यही हमारी संस्कृति है और यही सनातन की सच्चाई है, यही विचार है। जब तक हम दूसरे मजहब, दूसरा धर्म, दूसरी जाति के विचारों का और उसके रहन सहन का सम्मान नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक सनातन मजबूत हो ही नहीं सकती। और बीजेपी सनातन को कमजोर करके या हिंदुत्व को ये लफुआ लुच्चा बाबा पार्टी बनाना चाहता है। ये कट्टरपंथी हिंदुत्व की बात करता है। और कृष्ण, शिव, नानक, बुद्ध, मोहम्मद, ये लोग इस देश को सच्चाई के रास्ते, प्रेम के रास्ते ले जाना चाहते हैं। तो जब जब चुनाव आता है तो ये कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी तलाक, कभी नमाज, कभी कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, कभी जिन्ना, कभी पाकिस्तान। दरअसल में कभी एनआरसी और कभी वक्फ। दरअसल में इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, देश के इकोनॉमी से मतलब नहीं है, देश के किसानों से मतलब नहीं है, देश के युवाओं से मतलब नहीं है, देश के रोजगार से मतलब नहीं है, देश की इकोनॉमिकल फ्रीडम से मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब है। और कुर्सी के लिए ये नफरत के अलावे और गाली गलौज के अलावे दूसरी बात कर ही नहीं सकती। इन लोगों की किताब, नफरत की किताब इन्होंने पढ़ी। हमारे संविधान की, गीता की, रामायण के, कुरान का, बाइबल का, ग्रंथ का इन्होंने भाषा का पता ही नहीं है। इसलिए बिल्कुल बीजेपी इस देश में जनता के लिए अभिशाप बन गई है, जनता की इकोनॉमी के लिए अभिशाप बन गई है, जनता के न्याय के लिए अभिशाप बन गई है। और ये बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को, जैसे मनुस्मृति के खिलाफ जब बाबा साहब लड़ रहे थे तो गोलवलकर और सावरकर की भाषा याद करिए कि बाबा साहब अंबेडकर के विचार को यह देश कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये उन्होंने ही कही। बुद्ध को भगाने में शंकराचार्य की भूमिका आप याद करिए। और मंडल के खिलाफ कर्पूरी जी और बीपी सिंह की सरकार गिराने वाली बात याद कीजिए। आरक्षण 50% इसके जिंदगी में सोच नहीं सकती, वो उसके विरोधी है। ये जाति जनगणना के विरोधी है। ये महिलाओं को 63% आरक्षण देकर के महिला बिल लाने के विरोधी है। यह कंप्लीट बहुत अंग्रेजी करते थे, दलाली करते थे। ये माफी मांग अपने जिंदगी को स्थापित किया है। ये शुरू से इनकी सोच अनुसूचित जनजाति और गरीब विरोधी रहा है। यह किसी के नहीं है। कुर्सी के लिए ये सिर्फ नफरत पैदा करते हैं और लोगों ने इनकी भाषा को जान चुके हैं। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती।